गुज़िश्ता 10 सालों में 73 लाख पाकिस्तानी नौजवान मुल्क छोड़ के चले गए। नाजरीन, ये कोई आम फिगर नहीं है। 7.3 मिलियन लोग पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं, और ये कोई आम लोग नहीं थे, ये कोई आम पर्सन नहीं थे। ये पाकिस्तान का कीमती असासा था, ये पढ़े लिखे तालिब इल्म लोग थे। नाजरीन, इनमें डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, नर्सें थी, इसके अलावा टेक्निकल स्टाफ से ताल्लुक़ रखने वाले टेक्निकल लोग थे, जो कि किसी भी मुल्क का ब्रेन होते हैं, किसी भी कंट्री में ये दिमाग की हैसियत रखते हैं। ऐसे लोग, ये लोग मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। और नाजरीन, ये रिपोर्ट है बैरो ऑफ इमिग्रेशन वालों की, जिसे बोल न्यूज़ वालों ने नशर किया है। ये नाजरीन 2013 से लेके 2022 तक की रिपोर्ट है। अब इस दौर के अंदर, ये जो 10 साल का दौर है, इसमें सिर्फ हम किसी एक हुकूमत को ब्लेम नहीं कर सकते, इसमें बहुत सारी हुकूमतों के अदवार गुजरे हैं। इसके अलावा नाजरीन, अब आप खुद देखिए, ये जो लोग छोड़ के गए हैं, इनमें 20,000 से ज़ायद डॉक्टर, 62,000 से ज़ायद इंजीनियर, और इसके अलावा नर्सेज, और उसके बाद फिर टेक्निकल स्टाफ से ताल्लुक़ रखने वाले टेक्निकल लोग थे। और ये 73 लाख लोग पिछले 10 साल के अंदर, पढ़े लिखे, बाशऊर, हुनरमंद लोग, तालीम याफ्ता लोग पाकिस्तान को छोड़ के जा चुके हैं। नाजरीन, अब यहाँ पे क्या वजह हो सकती है? बेरोज़गारी, बिल्कुल, जी हाँ, बेरोज़गारी भी है, लेकिन जस्ट बेरोज़गारी की बना पे कोई भी अपने मुल्क, अपनी कंट्री, अपनी जाए पैदाइश नहीं छोड़ता। रीज़न और भी बहुत सारे हैं, मैं आगे चल के आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अब आप देखिए, पाकिस्तान में रोज़ाना की बुनियाद पर 45,000 पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, डिमांड होती है, लेकिन पाकिस्तानियों के पास एबिलिटी कितनी है? 25,000 डेली बेस पे पासपोर्ट बनाने की। अगर इनसे इस बारे में क्वेश्चन किया जाता है तो ये कहते हैं कि मशीन की प्रॉब्लम है। इसके अलावा फिर आपके सामने एजेंट लोग भी हैं, वो भी पासपोर्ट लेने देने में बहुत टाइम लगाते हैं। ये एक अलग टॉपिक है, अगर ये शुरू हुआ तो फिर इस पे बात बनती जाएगी, इसे फिर किसी दिन के लिए रख लेते हैं। अब आते हैं उन वजूहात पे, जिन वजूहात की बिना पे पाकिस्तान में लोग मुल्क छोड़ के जाने पे मजबूर हो चुके हैं। नाजरीन, पहली तो वही बात, बेरोज़गारी। उसके बाद यहाँ पे जायज़ मुआवजा नहीं मिलता, या फिर ब्राइट फ्यूचर की गर्ज से भी अक्सर लोग छोड़ के चले जाते हैं कि मेरे आने वाले अगर नस्ल का मुस्तकबिल अच्छा बन जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह के हालात चल रहे हैं, कंट्रोवर्सीज हैं, और भी बहुत सारे मामला हैं, यहाँ पे देखते हुए ब्राइट फ्यूचर तो एक ख्वाब की तरह है। लेकिन दूसरी बात क्या आती है यहाँ पे, वो है दूसरी और इम्पोर्टेंट बात मेरे नज़दीक जो है, वो ये है कि यहाँ पे लाकानूनियत है, इंसाफ नहीं है। और इंसाफ का इंसान शुरू से मतलाशी रहा है, क्योंकि जहाँ पे, जिस जगह पे इंसाफ होता है, वहाँ पे अमन और सुकून कायम होता है। अब आप खुद देख लिए, अगर आपके ही किसी इलाके में किसी शख्स पे, किसी मुजरिम पे FIR दर्ज होती है, तो आप ही के इलाके का MNA MPA थाने में जाके उस बंदे की जो भी उस पर FIR हुई होती है उसे रद्द करवा देता है, मनसूख करवा देता है। यही अलमिया है कि पुलिस स्टेशन में या थाने कचहरियों में जाके बेजा गवर्नमेंट या सरकारी अफसरान का बेजा तौर पे मुलव्वस होना, बस यही असल वजह है जो कि हमारे मुल्क में लाकानूनियत जैसी चीज़ें नाफिज करता है। अब नाजरीन, इससे भी इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना, वो है महंगाई। ये महंगाई वो चीज़ है जिसकी बना पे अक्सर लोग यहाँ से अपना बोरिया बिस्तरा समेटते हैं, हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान को खैराबाद कह जाते हैं। आप खुद देखिए, अंदाज़ा लगाइए कि 40,000 एक बंदे की पे हो, और उसमें से उसका 35,000 माहाना बिजली का बिल आ जाए, तो वो बाकी बचे 5,000 में बच्चों के पैम्पर खरीदेगा, बच्चों के लिए दूध लेगा, उनकी दवा दारू लेगा, या फिर अपने घर का घी, चीनी, आटा, खाने पीने का राशन लेगा, या फिर वो एक काम करेगा, 5,000 का कोई अच्छा सा तगड़ा सा रस्सा लेगा और पूरी की पूरी फैमिली को कहेगा चलो भी अल्लाह वारिस हो जाओ, या अल्लाह की सुपुर्द अल्लाह दी ईमान। फिर यही कुछ बचता है। या फिर उसके पास थर्ड ऑप्शन ये होगा कि वीज़ा लगाओ और हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान को खैराबाद कहा जाए। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे एक बात और करना चाहूँगा, ये जो 73 लाख लोग मुल्क छोड़ के गए हैं, ये लीगल तरीके से गए हैं। ये कोई वीज़ा लगा के वहाँ जाके भाग गए, फिर बाद में वहाँ पे पक्के हो गए, सिटीजन ले ली, वहाँ की शहरियत इख्तियार कर ली, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। ये वो लोग हैं जो लीगल तरीके से मुल्क छोड़ के वीज़ा लगवा के चले गए हैं, जा चुके हैं। इसके अलावा जो गए हैं वो तो फिर समझ से बाहर है, वो तो काउंटिंग में नहीं आएगी फिगर। फिर कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे लोगों को फैसिलिटीज़ दिखेंगी, इंसान की फितरत है ना, वो हमेशा सुकून का मतलाशी है, सुकून का मतलाशी ही बन के इस कायनात में आया है ना, तो उसे जहाँ पे फैसिलिटीज़ दिखेंगी, उसे सुकून मुहैया होता दिखेगा, तो वो जाहिर सी बात है उसका रुझान ऑटोमेटिकली उस साइड पे होगा। फिर यहाँ पे जो भी
ڈاکٹر انجینئر یا پھر ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں، جیسے وہ اسیبل ہوتے ہیں کہ وہ ویزا لگوا کے ود فیملی کسی اور کنٹری میں جا کے سیٹل ہو سکتے ہیں، تو وہ فرسٹ کام ہی یہ کرتے ہیں، پہلا قدم ہی یہ اٹھاتے ہیں۔ جی اللہ مالک ہے ہماری کنٹری کا بھی، اللہ تعالیٰ یہاں کے حکمرانوں کو ہدایت دے اور ہمارے ملک کا اللہ نگہبان، اللہ مہربان۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ، دیکھتے رہیے احمد ولاگ، جزاک اللہ خیرہ، اللہ نگہبان۔